आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है, आज हम लोग इसके 9वां पाठ यानी कि 9वें पाठ जीवन सूत्राणि, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जीवन के सूत्र। आज हम लोग इसके पहले और दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद और इस श्लोक पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर को सीखेंगे और साथ ही ये भी सीखेंगे कि हमको किस तरह से उत्तर लिखना है। देखिए, हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखें इसके पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये जो श्लोक है आखिर आया कहाँ से है, इसको लिया कहाँ से गया है। तो देखिए, ये जो श्लोक है ये महाभारत की घटना से लिया गया है। आपको पता होगा कि एक बार जब पांडव पांचों भाई वन में निवास कर रहे थे तो उसी समय उनको प्यास लगती है और बारी बारी से अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये चारों लोग एक तालाब के पास जाते हैं और वह तालाब एक यक्ष का रहता है। तो यक्ष उनसे कहता है कि पहले मेरे सवालों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पियो। लेकिन वो चारों भाई ध्यान नहीं देते हैं और पानी पीने की कोशिश करते हैं और सभी वहाँ पे मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। जब उनको बहुत देर हो जाती है, वो लौट के नहीं आते हैं, तो उनके जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको चिंता होती है और वो खोजते खोजते उस तालाब पर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि उनके चारों भाई वहीं पे मूर्छित बेहोश होकर के पड़े हुए हैं। तो वो भी प्यासे थे, वो भी पानी को पीना चाहते हैं। लेकिन जो यक्ष था उनसे भी यही कहता है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पियो। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है, पहले तुम प्रश्न पूछो, मैं उत्तर दूंगा। तो यहाँ पर वही घटना है। फिर वो जो यक्ष होता है वो बारी बारी से उनसे कुछ प्रश्न करता है और युधिष्ठिर उनका उत्तर देते हैं। ठीक है, तो ये वहीं से प्रेरित है। तो चलिए देखते हैं कि पहले श्लोक में जो यक्ष है वो क्या सवाल पूछता है युधिष्ठिर से और वो क्या उत्तर देते हैं। तो चलिए हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक एक लाइन पढ़ेंगे और इसमें जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं इन सभी का हिंदी अर्थ देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका अनुवाद सीखना शुरू करते हैं। किन्स्विद, किन्स्विद माने क्या है। किन्स्विद माने क्या है। गुरुतरम मतलब भारी या अधिक भारी, दोनों होता है, चाहे जिससे आप अनुवाद कर लीजिए, भारी या अधिक भारी। भूमेह मतलब भूमि से, भूमेह माने भूमि से। किन्स्विद पहले भी आ चुका है। किन्स्विद क्या है। उच्चतरम मतलब ऊंचा, उच्चतरम माने ऊंचा या अधिक ऊंचा, दोनों होता है, चाहे जो कह लीजिए। च माने और, च माने और। खात मतलब आकाश से, खात माने आकाश से। किन्सित इसका मतलब भी होता है क्या है। किन्सित माने भी क्या है। शीघ्रतरम मतलब शीघ्र चलने वाला या तेज चलने वाला। शीघ्रतरम माने तेज चलने वाला या शीघ्र चलने वाला। ठीक है, चाहे जो कह लीजिए एक। वातात मतलब वायु से, पवन से, हवा से, कुछ भी एक ले लीजिए। ठीक है। किन्स्विद क्या है, कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक है, क्या है। बहुतरम, देखिए बहुतरम माने होता है बहुत घना या आप कह सकते हैं अधिक दुर्बल बनाने वाली। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप कह लीजिए अधिक दुर्बल बनाने वाली। ठीक है। तृणात, तृणात मतलब तिनका, जो घास फूस होता है तिनका, तो वही होता है। ठीक है, तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हो गया। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो देखिए, चूंकि इस श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा वो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे, हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि, इतना जोड़ लेंगे। फिर से सुनिए, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि। अब आ जाए श्लोक पर। पूछता है कि भूमि से भी अधिक भारी क्या है और आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। वायु से भी अधिक तेज चलने वाला क्या है। तृण से भी अधिक
दुर्बल बनाने वाली क्या है। तो इस लाइन में भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें भी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, हमारा अनुवाद पूरा हुआ। अब हम लोगों को देखना है कि आपके बोर्ड के पेपर में प्रश्न किस तरह से आएगा और इसका उत्तर हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को ही देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछेगा। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। प्रश्न देखिए इसी तरह से पूछेगा, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी देखिए आपको संस्कृत में यदि श्लोक आएगा तो 3 चीज़ें लिखनी है। संदर्भ सहित का मतलब होता है कि आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, प्रसंग लिखना पड़ेगा। 2 चीज़ हो गई, उसके बाद आपको तीसरी चीज़ हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। अब लिखना कैसे है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, जो भी होगा ठीक है उसको डाल लेंगे। देखिए ध्यान आपको क्या देना है कि जब प्रश्नोत्तर नंबर डालिए तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद जिस श्लोक को आप हल कर रहे हैं उसकी लाइन को लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। जहां आपका संदर्भ खत्म हो फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा जहां से नई चीज़ें शुरू हों तो बीच में आप एक लाइन छोड़ दें ताकि आपकी कॉपी जो है वो सुंदर दिखे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब लिखना कैसे है चलिए उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले जो भी श्लोक आप हल करेंगे तो उसकी लाइन लिख लेंगे, पहले शुरू का थोड़ा सा और थोड़ा सा अंत का। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ से शुरू है किंस्विद से और तृणात तक, तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप फिर संदर्भ हेडिंग डालेंगे। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि शीर्षक से, देखिए शीर्षक की जगह आप पाठ भी लिख सकते हैं। ठीक है, शीर्षक से अवतरित है। अब देखिए चूंकि संस्कृत के पाठ में लेखक या कवि होते नहीं है तो उसको नहीं लिखना है। ठीक है, और इस तरह से हमारा संदर्भ पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये जो संदर्भ है ये जीवन सूत्राण के जितने भी श्लोक हैं 10 श्लोक हैं सभी के लिए यही होगा। संदर्भ किसी भी एक पाठ के लिए एक ही होता है, बदलता नहीं है। प्रसंग बार बार बदल जाएंगे, जैसे श्लोक बदलेगा प्रसंग बदल जाएंगे। तो ये संदर्भ अगर आपने एक बार याद कर लिया या सीख लिया कैसे लिखा जाता है तो पूरे पाठ के लिए काम करता है। ठीक है, जिस भी पाठ का रहेगा उस पूरे पाठ के लिए। तो हमारा एक चीज़ पूरा हुआ। अब दूसरी चीज़ लिखनी है। देखिए यदि प्रसंग की बात करें तो आपको करना कुछ नहीं है। यदि आप अनुवाद जानते हैं तो अनुवाद में जो चीज़ें कही जाती हैं उसी का हम प्रसंग बनाते हैं। आप देखिए खुद ही देखिए, अनुवाद मैंने बता दिया है। अब देखिए प्रसंग में मैंने वही चीज़ लिखी है। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से भूमि, आकाश, वायु और तिनके से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं और पूर्ण विराम लगा देंगे। तो देखिए यही चीज़ें तो उसने पूछी थी और इसी को हमने प्रसंग बना लिया। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ लिखनी है। मैंने 3 चीज़ें बताई है, संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद। चलिए अब अनुवाद कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं। आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे और जो चीज़ें मैंने जैसे बताई थी ठीक वैसे ही लिखना है। देखिए यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि, इतना मैंने कहा था आपको अपनी तरफ से जोड़ना है, अपनी तरफ से आप इतना जोड़ लेंगे। ठीक है, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि, अब उसके आगे लाइन की व्याख्या देखिए, भूमि से भी अधिक भारी क्या है, आकाश से भी अधिक ऊंचा क्या है, वायु से भी ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है, और तिनकों से भी अधिक दुर्बल यानी कि क्षीण, आप लिख सकते हैं दुर्बल बनाने वाली क्या है। ठीक है, और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। तो देखिए पहले श्लोक का अनुवाद पूरा हुआ। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा। अब दूसरे का भी देख लेते हैं कि उन्होंने जवाब कैसे दिया। ठीक है, तो चलिए दूसरे श्लोक में देखते हैं कि आखिर युधिष्ठिर ने जवाब कैसे दिया और क्या दिया। देखिए इस दूसरे श्लोक में जो पहला श्लोक है जिसमें कि यक्ष प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर से, तो इसमें जो युधिष्ठिर हैं वो यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो चलिए इसका भी अनुवाद कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जितने भी संस्कृत के शब्द आए हैं पहले उनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर अनुवाद करते हैं।
माता सरल है, हिंदी में भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है। गुरुतरा मतलब भारी या अधिक भारी, पहले भी आ चुका है। भूमेह मतलब भूमि से, भूमेह माने भूमि से, ये भी पहले आ चुका है। खात मतलब आकाश से, खात माने आकाश से। पितो मतलब पिता का, पितो मतलब पिता का। उच्चतर स्थिता, इसका मतलब होता है ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान। ठीक है, ऊंचा स्थान। मनः मतलब मन, मनः मतलब मन। शीघ्रतरम मतलब अधिक तेज चलने वाला या अधिक शीघ्र चलने वाला, दोनों होता है, जो आपको अच्छा लगे एक ले सकते हैं। वातात मतलब वायु से या पवन से या हवा से, कोई एक ले लीजिए, सब पर्यायवाची हैं। ठीक है। चिंता आप समझ रहे हैं, हिंदी में भी ऐसे होता है। बहुतरी, देखिए बहुतरी का मतलब होता है अधिक दुर्बल बनाने वाली या अधिक क्षीर्ण बनाने वाली, दोनों होता है, चाहे जो ले लीजिए। तृणात, तृणात मतलब तिनका, तृण पहले भी आ चुका है। ठीक है। तो सभी शब्दों के हिंदी अर्थ हम लोगों ने जान लिए। चलिए अब इसका अनुवाद करते हैं। तो देखिए जैसे आपने पहले में अपनी तरफ से जोड़ा था, जब वहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर आपको अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। आप क्या जोड़ेंगे उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे और अनुवाद हेडिंग डालने के बाद डैश डालेंगे और डैश डाल करके अपनी तरफ से लिखेंगे, युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि, इतना आपको अपने से जोड़ना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि। अब आ जाए श्लोक पर। कहते हैं कि माता भूमि से भी अधिक भारी होती है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है, मन वायु से भी अधिक तीव्र चलने वाला है, चिंता तृण से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली है। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे तो इसका अनुवाद पूरा हो जाएगा। देखिए अनुवाद तो आपको ऐसे ही लिखना है और अभी मैं आगे बताऊंगा भी कि कैसे लिखना है, लेकिन इस श्लोक का थोड़ा सा भाव समझ लीजिए, ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। देखिए पहले श्लोक में जब यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है कि भूमि से भी भारी क्या है, तो इसमें वो जवाब देते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं कि भूमि से भी भारी, भूमि से भी भारी माता है, माता है, माता होती है, चाहे जो कर समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि जो भूमि है, जो पृथ्वी है, वो सबसे ज़्यादा सहनशील है, वो सबसे ज़्यादा सहती है। लेकिन युधिष्ठिर कह रहे हैं कि जो माँ होती है वो पृथ्वी से भी, भूमि से भी ज़्यादा सहनशील होती है। और आप समझ भी सकते हैं कि आप कितना परेशान करते हैं माता को, लेकिन वो आपके सारे जो भी आपकी शरारतें होती हैं उसको सहन करती है। तो उन्होंने कहा कि माता सबसे अधिक भारी सहनशील होती है। ठीक है। फिर जब यक्ष कहता है कि अच्छा बताओ पिता से ऊंचा स्थान किसका होता है, तो देखिए आकाश तो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं कि आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान होता है, क्योंकि जो एक पिता होता है, जो पिता होते हैं, जो बाप होते हैं, वो अपने बच्चे के लिए जितना त्याग करते हैं उतना त्याग कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। फिर जब यक्ष कहता है कि अच्छा बताओ वायु से भी तेज क्या चलता है, तो वो कहते हैं कि वायु से तेज जो मन है वो वायु से भी तेज चलने वाला है। और सही भी है। देखिए यदि कोई हवा यहाँ से अमेरिका जाए तो उसको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मन आपका विदिन सेकेंड भी नहीं लगता, उसके पहले ही आपका मन अमेरिका पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि जो मन है वो वायु से भी अधिक तेज चलता है। फिर वो पूछते अच्छा बताओ कि तृण से भी दुर्बल क्या है, यानी तृण वो कौन सी चीज़ है जो तृण से भी ज़्यादा आदमी को कमज़ोर कर देती है, दुर्बल बना देती है। तो वो कहते हैं कि चिंता है। जिस मनुष्य को चिंता लग जाती है वो बहुत जल्दी ही दुर्बल, क्षीण, कमज़ोर हो जाता है। तो कहते हैं कि तृण से भी ज़्यादा दुर्बल बनाने वाली चिंता है। ठीक है, यही इसका भाव है, लिखना नहीं है, बस मैंने आपको समझने के लिए बता दिया। अब लिखना कैसे है चलिए ज़रा सा वो भी देख लेते हैं। देखिए हमेशा की तरह चूँकि नया
श्लोक है तो प्रश्न उत्तर नंबर आपको डालना है। ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि साल मॉडल पेपर बदला है तो यहाँ पे नंबर देख लीजिएगा, क ख देख लीजिए, जो भी होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप शुरू का और अंत का जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। बीच में जो लाइनों की गैप होती है, कोई नई चीज़ आती है वो कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग संदर्भ पर। तो देखिए मैंने कहा कि किसी भी एक पाठ के लिए संदर्भ वही होता है, तो जो मैंने पहले बताया सेम वही संदर्भ यहाँ भी है। क्योंकि फिर से हमारी आंखों के सामने आ गया है तो चलिए पढ़ ही लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि शीर्षक से अवतरित है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि संस्कृत के पाठों में ना तो लेखक का नाम दिया है न कवि का नाम दिया है, तो हमको नहीं लिखना है और इतने में ही हमारा जो संदर्भ होता है वो पूरा हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ज़रा सा समझिए। जो मैंने हिंदी लिखा है, जो संस्कृत खंड लिखा है, ये जो पाठ का नाम लिखा है, इसको हमेशा आप सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। और आपकी काफ़ी सुंदर दिखे इसके लिए आप दूसरे रंग की पेन का प्रयोग करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यदि आप दूसरे रंग की पेन का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे कोई आपका उत्तर गलत नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो अपनी तरफ से बेहतर करना चाहते हैं, तो इतना आप कर लीजिए, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रसंग की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि प्रसंग में वही चीज़ें हम लोग लिखते हैं जो अनुवाद में होती हैं, तो आप खुद ही पढ़िए। देखिए इस श्लोक में युधिष्ठिर द्वारा यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए जाने का वर्णन किया गया है। तो यही तो किया, उन्होंने उत्तर ही तो दिया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब अनुवाद की बारी है, तो चलिए अनुवाद भी कर लेते हैं। देखिए आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे, 3 चीज़ें लिखनी होती है, संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद। तो अनुवाद हेडिंग डालेंगे और देखिए जितना मैंने कहा था मैंने अपने से जोड़ा भी है। आप देखिए युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि, इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है, ठीक है। अब आगे मैंने अनुवाद कर दिया। देखिए माता भूमि से भी अधिक भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल बनाने वाली है। और पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका इस श्लोक का भी अनुवाद पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भी ज़रा सा आप सुनते चलिए। क्योंकि देखिए इस पाठ में 10 श्लोक हैं, एक प्रश्न है दूसरा जवाब है, एक प्रश्न है दूसरा जवाब है। तो ऐसे में 2 श्लोकों का एक साथ आने की संभावना बनी रहती है। तो मान लीजिए अगर 2-2 श्लोक का दे दिया तो क्या आपको ध्यान रखना है वो ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए अगर 2 श्लोक दे दिया तो आप संदर्भ एक बार ही लिखेंगे, केवल ऊपर एक बार संदर्भ लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर 2 श्लोक आ गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ प्रसंग भी आपको एक ही बार लिखना है। बस करना क्या है कि इस वाले प्रसंग को और इसके पहले रहेगा जो या इसके जो बाद रहेगा उसको एक साथ जोड़ के लिखेंगे। और जोड़ने में ये आपको ध्यान देना है कि जब कोई पढ़े तो उसको ये ना लगे कि 2 अलग अलग प्रसंग है। उसको इस तरह से वाक्य बनाइए कि दोनों की बातें आ जाए और एक ही वाक्य लगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आई होंगी।